हाउ टू सेटअप गूगल एनालिटिक्स ऑन वर्डप्रेस। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कैसे गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करते हैं आपकी वेबसाइट पे। एंड ये GA4 सेटअप करूंगा मैं, जो रिसेंट गूगल एनालिटिक्स आया है वो मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखोगे तो अभी भी क्या है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो कि 2023 में ही चला गया, वो उसी की वीडियोस डाले हुए हैं। अभी जो रिसेंट है GA4 कैसे सेटअप करना है आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी कर रहे हैं उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को पहले तो फुल स्क्रीन कर दीजिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर रहे हैं। मैंने वेबसाइट पहले ही बना चुका हूं। अगर वेबसाइट कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस यूज करके ये जानना है, या होस्टिंग कैसे सेटअप करते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब जानना है, तो इसके लिए मैंने पूरी एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई है। मैं आई बटन में इंक्लूड कर दूंगा। तो ये मैंने पहले से लॉग इन कर रखा है वर्डप्रेस को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वर्डप्रेस लॉग इन है। तो मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, एक तो प्लगइन वाला मेथड होता है और दूसरा डायरेक्ट हम लोग कोड को इंसर्ट करते हैं। दोनों मेथड सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को जाना है गूगल पे टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स। फ्री होता है गूगल एनालिटिक्स, इसके लिए कोई एडिशनल पैसे नहीं लगते हैं। हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी गूगल क्या आपको ऐड दिखा देता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट वहां पे ऐड लगा देती है गूगल एनालिटिक्स के नाम पे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं analytics.google.com। आप डायरेक्ट भी ब्राउजर पे ये लिख सकते हैं analytics.google.com। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स ऐसा लिख रहा है। तो जब आप टाइप करेंगे analytics.google.com और पहले से आपका अकाउंट नहीं होगा तो लगभग ऐसा ही पेज आएगा आपका। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है स्टार्ट मेजरिंग पे। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है अकाउंट का डिटेल। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आपके अकाउंट का नाम। तो यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं आप। ये अकाउंट नेम कभी भी यूजर को नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे कोई भी नाम हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग रख लेते हैं कलाम एकेडमी रांची। हम लोग मल्टीपल डोमेन रखे हैं कलाम एकेडमी का, तो इस केस में कलाम एकेडमी रांची.com में रख देता हूँ, तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो हम लोग की मेन वेबसाइट है वो है kalamacademy.org। तो कंफ्यूजन हो सकता है कहीं फ्यूचर में, तो इसलिए मैंने ऐसा नाम रख दिया है। तो अब ये पूछ रहा है कि डेटा शेयरिंग, लाइक गूगल जो आपके गूगल एनालिटिक्स पे डेटा कलेक्ट होगा वो गूगल यूज करेगी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। अगर ये डेटा आप शेयर करना चाहते हैं तो ये सारे टिक कर दीजिए, और हम लोग नहीं चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि अपना कोई भी वेबसाइट का डेटा गूगल के साथ शेयर करूं, तो मैं ये सब हटा दिया मैंने। अब मैं करूंगा नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है आपकी प्रॉपर्टी का नेम। तो अगेन यहाँ पे भी इसको आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये आपका रिपोर्टिंग टाइम। यहाँ पे मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पे इंडिया कर लीजिए, अगर आप इंडिया से हैं तो। और ये इसलिए है क्योंकि टाइम जोन में फर्क होता है, लेकिन रिपोर्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। लाइक अगर आपने यूएस सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाते हैं तो यूएस में और इंडिया में एक दिन का अंतर है या एक रात का अंतर है आई गेस, तो थोड़ा सा वो रिपोर्टिंग टाइम का अंतर हो जाएगा। दूसरा, करेंसी भी आप चेंज करके INR कर लीजिए। रुपीज है यहाँ पे, इंडियन रुपी कर लीजिए। ये इसलिए जरूरी है, अगर ई-कॉमर्स साइट चला रहे हैं तो आपके कन्वर्जन को अच्छे से वो वैल्यू कर पाएगा, तो इसलिए ये जरूरी है। नेक्स्ट करना है। अब अगेन आपके बिजनेस का डिटेल मांग रहा है, किस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, तो कुछ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ये फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कर देते हैं कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड यहाँ ये पूछ रहा है आपका बिजनेस का साइज, मैं स्मॉल कर देता हूँ। और फिर आपसे पूछ रहा है कि आप गूगल एनालिटिक्स का यूज किन किन पर्पसेस के लिए करेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने सब सेलेक्ट कर लिया। सॉरी, मैं ऊपर के सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसके बाद करना है क्रिएट। जब क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा ये टर्म एंड कंडीशन। ये टर्म एंड कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना होगा आई एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं अकाउंट एंड प्रॉपर्टी क्रिएटेड, नीचे नोटिफिकेशन आया था। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्या ट्रैक कर रहे हैं। आपको वेबसाइट ट्रैक करना है, मोबाइल ऐप ट्रैक करना है, आपको क्या ट्रैक करना है। तो हम लोग तो वेबसाइट ट्रैक कर रहे हैं, तो वेबसाइट कर देते हैं। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, एक बार अगर स्किप कर देते हैं तो ये ऑप्शन खोजने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो यहीं पे सेटअप कर लेते हैं।
अगेन आपसे पूछ रहा है आपकी वेबसाइट का यूआरएल। अब यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपको वेबसाइट का एड्रेस डालना है एज इट इज kalamacademyranchi.com। स्ट्रीम का नाम बोल रहा है, अब इसको भी मैं डाल देता हूँ kalamacademyranchi.com। अब यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि ये पेज व्यू ट्रैक करेगा, स्क्रॉल ट्रैक करेगा, आउटबाउंड क्लिक्स ट्रैक करेगा और ऐसी और चीजें ट्रैक करेगा। तो मैं इतना के बाद कर देता हूँ क्रिएट एंड कंटिन्यू। जो लोग पुराने हैं जिन जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहले से हैं वो जानते हैं, पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स चलता था। 2023 में यूनिवर्सल एनालिटिक्स गायब हो गया जिन गूगल ने उसे रिटायर कर दिया और उसके बदले आया है आपका आया है ये GA4। तो GA4 बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि इससे पहले वाले स्क्रीन में आ रहा था, यहाँ पे आप स्क्रॉल भी मेजर कर सकते हैं और पुराने वाले में नई ऑप्शन था ये, आप स्क्रॉल मेजर कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कोड आ गया है, इस कोड को आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले मैनुअल वाला मेथड देखते हैं, फिर देखेंगे कैसे प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैनुअल करना बहुत आसान है। ये देखिए मैंने इसे डायरेक्ट कॉपी कर लिया है। डायरेक्ट कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ वेबसाइट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, थीम फाइल एडिटर। आपको जाना है थीम फाइल एडिटर में। तो आई अंडरस्टैंड करना है आपको। यहाँ पे आपको सर्च करना है header.php। देखते हैं header.php कहाँ दिख रहा है, ये रहा header.php। मैं यहाँ पे आस्त्रा थीम यूज कर रहा हूँ। अगर कोई और थीम यूज करेंगे तो header.php खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आपको ऊपर नीचे पूरा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ देखिए हेड सेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये हेड सेक्शन। अब हेड सेक्शन बंद होने से पहले या स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट और बंद किसको बोल रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हेड शुरू हुआ है और ये वाला जो है इसको बोल रहे हैं हेड बंद हुआ है। इसके बीच में कहीं पे भी ऐसे थोड़ा स्पेस बना के अपना कोड पेस्ट कर दीजिए। मैं फिर से दिखा रहा हूं। और क्या नहीं करना है, करना क्या है ये तो सब बताते, क्या नहीं करना है, एरर कैसे आता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बहुत बार क्या है ना कि लोग क्या करते हैं, ये अब मैं इस कोड के बीच में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद सेव कर दूंगा, तो हो सकता है आपका वेबसाइट खुले ही नहीं, आपका वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। गूगल एनालिटिक्स तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। सही तरीका ये है हेड क्लोज होने से जस्ट पहले आपको लगाना है, नहीं तो एरर आ जाएगा वेबसाइट पे। चलिए इतना कर चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अपडेट फाइल पे क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हैं फाइल अपडेट हो गई है। अब क्या करेंगे, एक बार अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कैफिंग का प्लगइन आपके पास डला हुआ है, ये देख रहे हैं कैफ का प्लगइन डला हुआ है। अब कैफिंग क्या होता है, अगेन कैफिंग भी पूरा एक टॉपिक है, कम से कम 15-20 मिनट लगेगा एक्सप्लेन करते में, तो मैं वो नहीं एक्सप्लेन करूंगा। आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में आपको पूछना है। कोई भी कैफिंग का प्लगइन डला हुआ है तो हो सकता है तुरंत ट्रैक नहीं करे गूगल एनालिटिक्स आपके डेटा को। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पर्ज ऑल, मतलब कि आपका कैश डिलीट हो जाएगा सारा और आपकी वेबसाइट रीलोड हो जाएगी। तो मैं 2 बार कर दिया मैंने पर्ज ऑल, वेबसाइट रीलोड हो गई और सारा कैश डिलीट हो गया। अब आते हैं एनालिटिक्स में, इसको एज इट इज रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन है टेस्ट इंस्टॉलेशन का, बट ये वाला टेस्ट इंस्टॉलेशन नहीं यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। लाइक इस टैब को डुप्लीकेट किए, इस टैब को फिर से हम लोग खोले हैं। हम लोग का तो गूगल एनालिटिक्स बन गया है, फिर से हम लोगों को ये सब नहीं करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, ये देख रहे हैं यूआरएल में यहाँ से जो है एनालिटिक्स के बाद वाला पार्ट, ये हम लोग हटा देंगे। ये मैंने टैब इसलिए ओपन करके रखा है कि अगर सेटअप में कुछ परेशानी हुआ होगा तो फिर से हम लोग ये कोड कॉपी पेस्ट कर पाए। ये मेरे पुराने ईमेल आईडी पे गया, मैं स्विच कर देता हूँ नए ईमेल आईडी पे। तो देख सकते हैं कुछ बोल रहा है, ये कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो स्किप कर रहा हूँ, बट आप इसे पढ़ सकते हैं कि ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। ईमेल कम्युनिकेशन अब बोल रहा है कि हम आपको ईमेल भेजना चाहते हैं, तो हम कर दे रहे हैं अनटिक ऑल एंड सेम। मैं नहीं चाहता हूँ गूगल एनालिटिक्स के मेल मेरे पास आए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिव यूजर इन लास्ट 30 मिनट। अगर आपका सारा सेटअप सही हुआ है तो जब भी कोई आपकी वेबसाइट खोलेगा तो यहाँ पे काउंट बढ़ जाएगा। लाइक यहाँ पे दिखाने लगेगा कि हाँ यूजर एक्टिव है, आपकी वेबसाइट पे कोई अभी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट तो खुली हुई है, लेकिन हमारी वेबसाइट खुली होने के बावजूद ये ट्रैक नहीं कर पा रहा है। ये देख सकते हैं ये ट्रैक नहीं कर पा रहा है। 2-3 रीजन हो सकते हैं यहाँ पे ये ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा है। पहला रीजन कि मैं ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। ब्रेव ब्राउजर में क्या होता है कि ये सारे थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर देता है, तो उसके कारण भी हो सकता है।
मैंने क्या किया है, इसे एक बार क्रोम में फिर से ओपन किया है, ये देख सकते हैं क्रोम में मैंने फिर से ओपन किया है। अब यहाँ पे आते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं, इसे रीलोड करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा ट्रैक करने लगा है। डेटा कैसे ट्रैक करने लगा, मैंने ओपन किया इसे एक गूगल क्रोम में। मैंने बताया आपको जैसा कि ब्रेव ब्राउजर में यूज करता हूँ, ब्रेव ब्राउजर में थर्ड पार्टी जो भी स्क्रिप्ट है वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए वो हम लोग को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। और चूंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो कभी कभी फंसता है। मैं इस सेंस से बोल रहा हूँ कि आपको एक दो बार रीलोड करना पड़ेगा, लाइक डेटा रीलोड करना पड़ेगा, रीलोड करके चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तब एक बार प्रॉपर अच्छे से सेटअप हो जाता है, तो उसके बाद ये ऐसी परेशानी नहीं होती कि आपको रीलोड करके चेक करना होगा तब ये काउंट बताएगा। स्टार्टिंग में नई वेबसाइट में कोई इंस्टॉल करे तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये देख सकते हैं एक यूजर बता रहा है, यानी हम लोग का गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर सेटअप हो चुका है। तो ये तो हो गया कोड वाला मेथड। अभी दूसरा मेथड बाकी है। कोड जिसको मुश्किल लग रहा है तो हम लोग करेंगे इसको डायरेक्ट प्लगइन से। यस फ्रेंड, हम लोग डायरेक्ट एक प्लगइन यूज करेंगे जिसके थ्रू हम लोग करेंगे। तो कोड में जिसको डर लग रहा हो कि मैं ऊपर नीचे अगर हो गया तो मेरी वेबसाइट खुलनी बंद हो जाएगी या ऐसा कुछ, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। प्लगइन यूज करके करेंगे। तो प्लगइन में जाना है आपको, प्लगइन में जाके क्लिक करना है ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन में आपको प्लगइन सर्च करना है। इस प्लगइन का नाम है, आप लिखेंगे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स। इसी नाम से सर्च करने पे बहुत सारे प्लगइन आएंगे एंड यहीं पे आएगा मेरा फेवरेट प्लगइन जो गूगल एनालिटिक्स के लिए मैं यूज करता हूँ। देखिए साइटकिट भी यूज कर सकते हैं, गूगल का ऑफिशियल प्लगइन है, बट लास्ट टाइम जब मैंने यूज किया था तो ये मुझे आधा घंटा लग गया था सेटअप करने में। कभी कहीं अकाउंट बनाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है एंड वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस था। आधे घंटे के बाद भी ये ट्रैक नहीं कर पाया था। तो हम लोग ये वाला प्लगइन यूज कर लेंगे। प्लस सबसे अच्छी बात मुझे इस प्लगइन की ये लगती है कि बहुत ही लाइट वेट है। लाइट वेट है जिनकी, इसको इंस्टॉल करने से वेबसाइट आपका बल्कि नहीं होगा, वेबसाइट का साइज नहीं बढ़ेगा। तो वेबसाइट का साइज बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो वो भी प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग का इंस्टॉल हो गया है जीए गूगल एनालिटिक्स, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके सेटिंग्स में हमें जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लगइन सेटिंग। यहाँ पे देखिए हाउ टू यूज में ये बताए भी है कि क्या क्या करना है आपको। तो हम लोग हाउ टू यूज में नहीं जाएंगे, हम लोग पहले से जान रहे हैं। प्लगइन सेटिंग में देखिए ट्रैकिंग आईडी मांग रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रैकिंग आईडी डालना है, ट्रैकिंग कोड नहीं डालना है। तो ट्रैकिंग आईडी कहाँ से मिलेगा, देखिए मैंने ये टैब अभी तक क्लोज नहीं किया है। ये है हम लोग का ट्रैकिंग आईडी, ये देख रहे हैं जी के साथ ये पूरा। तो ये नंबर है हम लोग का ट्रैकिंग आईडी। इसको कर लेते हैं कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं हम लोगों ने कर दिया इसे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद करेंगे सेव चेंजेस। ये हम लोग सेव चेंज कर चुके हैं, फिर से एक बार कर देते हैं। तो ये डेटा सेव हो चुका है। तो गूगल एनालिटिक्स ऐसे आप प्लगइन के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं एंड किसी भी एक मेथड से करना है। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंटेलिजेंट मिस्टेक है और सारे न्यू कमर ये मिस्टेक करते हैं। क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स आप कोड से भी इंस्टॉल कर दिए हैं और प्लगइन से भी इंस्टॉल कर दिए, दो बार इंस्टॉल कर दिए। तो इसमें क्या होता है, डेटा इनएक्यूरेट आने लगता है। डेटा इनएक्यूरेट कौन सा आता है, पेज व्यू का डेटा इनएक्यूरेट आता है। यूजर का डेटा तो सही आएगा लेकिन पेज व्यू आपको डबल काउंट होगा, राइट। जब भी वेबसाइट ओपन हो रहा है तो 2 बार गूगल एनालिटिक्स का कोड फायर हो रहा है, 2 बार गूगल एनालिटिक्स का कोड फायर हो रहा है। तो गूगल एनालिटिक्स को लगेगा कि वेबसाइट पे एक यूजर 2 बार आया है, तो पेज व्यू वो 2 काउंट करेगा। तो यहाँ पे डेटा इनएक्यूरेट हो जाएगा। ये गलती हम लोग कर चुके हैं एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ, इनिशियली बहुत पुरानी बात है। तो मैंने सोचा मैं ये आपको बता दूं। तो ये था कैसे सेटअप करना है एंड इसीलिए मैंने इस टैब को क्लोज नहीं किया था। तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है। गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप करते हैं, थोड़ा सा बीच में टेक्निकल पार्ट भी था, तो थोड़ा अगर आप कंफ्यूज हैं, कोई परेशानी रह गई हो, कहीं अटक गए, फंस गए, तो आपको क्या करना है, कमेंट में पूछ लेना है। कमेंट में मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन आंसर करने का। वीडियो कैसा लगा है आप मुझे लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। 2024 के हिसाब से, पुरानी नहीं है कि हाँ 2020 में जो चलता था वो वाली चीज में आपको अभी देखने को मिल रहा है, एकदम लेटेस्ट जो चल रहा है उसके हिसाब से। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये पूरा आपको फ्री का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।